अगर अगर तुमने गलत प्रूफ कर दिया परिमेय संख्या को, ये पासस की भूत आएगी। इस बात को ध्यान रखना बच्चा लोग, इसलिए बढ़िया से इसकी तैयारी करो, अब बढ़िया से प्रूफ करो। सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए रूट टू एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी रूट टू को ले चलते हैं जिस रूट टू के द्वारा हिप्पासस को समुद्र में फेंकना पड़ा था। इसी रूट टू को प्रूफ करते हैं। तो अब हम आते हैं, अब छोड़ो कहानी साइड में करो, हम लोग आते हैं अपने जो एग्जाम में कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे उसके अंदाज से। देखो, जब कभी किसी को प्रूफ करना होता है गलत, तो पहले उसको सबके नजर में सही लेके चलो, सही लेके चलो। जब उसको तुम सही मान रहे हो और उस सही की वजह से उसने कुछ गलतियां कर दिया, मतलब वो गलत साबित हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर रूट टू को अपरिमेय प्रूफ करना है। हम इसको मानेंगे कि रूट टू क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। और आपने क्या देखा कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो उस संख्या को सर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान दो भाई, अगर कोई संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में अगर परिमेय है, इसका मतलब अगर मैं उन संख्या क्या निकालू, एचसीएफ निकालू, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक आएगी। क्या आएगी? एक आएगी। हमेशा ध्यान रखना। आपने माना है, अभी आपने माना है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, और अगर एक परिमेय संख्या है तो फिक्स है कि हर परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? एक होता है। अगर हम सवाल सॉल्व करते जाए, करते लास्ट में पहुंचे और परिमेय संख्या का एचसीएफ, अगर एचसीएफ एक के अलावा कुछ और आ गया तो हम कहेंगे कि सर ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर ये सर परिमेय संख्या होता तो सर इसका एचसीएफ एक होता, ना कि कुछ और हो जाता। आई बात समझ? चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई अभी ये परिमेय संख्या है तो इसका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। ध्यान रखना इस बात को, परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं परिमेय संख्या हूं तो भाई उसका फिक्स है, उसका एचसीएफ एक होगा। ओके, हमको यहां पर इस रूट को हटाना होगा। इस रूट को हटाएंगे कैसे? स्क्वायर करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते भाई, रूट टू का स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट टू से स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा यहां से? दो बराबर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, और टू को भेज देंगे बटे में, तो क्या क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक बात ध्यान से समझते हैं, ध्यान समझते हैं। अगर मान लो मैंने बोला कि 10/2, इसका आंसर आपको सर 5 आएगा। हमने कहा बिल्कुल आएगा, सही है। अगर यहां 7 होता तो कभी हम इसको बराबर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि 2 से अगर भाग करते हैं 10 को तो 7 नहीं आएगा सर, 5 आएगा सर। ये बात सही सर, ये बात गलत है, ठीक है ना। अगर बराबर लगा हुआ है इसका मतलब ये मान और ये मान क्या है? बराबर है। और बराबर नहीं है मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं। ओके, लेकिन यहां पर सर दोनों बराबर है, मतलब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या है? सेम है। वैसे ही यहां पर हम फोकस करते हैं। यहां पर देखो, आपने बोला कि सर जो हमारा 2 है ना वो 10 को काट रहा है, मतलब यही बोल सकते हैं कि सर 10 हमारा 2 से क्या है? भाज्य है। और जब 10 हमारा 2 से भाज्य है मतलब आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या है भाई? ये 2 से कट जा रहा है। और समझो, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया? 2 स्क्वायर की पावर अपॉन 2 ले लिया। अगर इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आएगा। सिंपल सी बात है। कैसे? कि सर ये स्क्वायर कट गया, सॉरी
ये 2 से ये कट गया और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब ये भाग जा रहा है तभी तो आंसर 2 आ रहा है। वैसे ही हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि सर जो पी स्क्वायर है ना वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है और कटने के बाद आंसर क्या दे रहा है, क्यू स्क्वायर। तो मैं एक बात कहेंगे कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। हमने इसकी तुलना इससे कर दी। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या पी भी 2 से भाज्य होगा कि नहीं। यहां देखो, अगर 2 स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या 2 से भाज्य होगा कि नहीं। सर हो रहा है सर आंसर ये कट रहा है। तो बिल्कुल तुम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि पी भी 2 से भाज्य होगा। पी भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। इस बात को हमने यहां पर दिखा दिया कि भाई जो पी है ना वो 2 से कट रहा है। अब चेक करते हैं क्या क्यू भी 2 से कट रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो पी है ना उसके जगह पर हम कोई और वेरिएबल ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे। तो लिखेंगे माना समीकरण एक में P बराबर 2m रखने पर आप यहाँ m जगह कुछ भी ले सकते हो, आप a ले लो, आप b ले लो, कुछ भी ले लो। और ध्यान रखना एक बात, जो यहां पर नंबर होगा वही नंबर यहां पर होगा। अगर यहाँ पर √3 होता तो यहाँ 3 होता, अगर 5 होता तो यहाँ 5 लेते, अगर 7 होता तो यहाँ 7 लेते, 9 होते तो 9 2 10 होता 10 लेते। आएगा समझ। अब क्या करेंगे, इसको यहां रखते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी यानी 2m का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन में 2। सर 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m। क्यू के नीचे जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर m स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं सर m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमने चीज क्या देखा, बिल्कुल वही बात यहां पर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर भी 2 से कट कर आंसर क्या दे रहा है, m स्क्वायर। तो बोल सकते हैं यहां से कि क्यू स्क्वायर 2 से, सॉरी लिखते हैं यहां से, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा। और समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा कि सर P भी 2 से कट रहा है और सर Q भी 2 से कट रहा है। अगर सर दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से P और Q दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। HCF 2 होगा, लेकिन इनका जो HCF आपने माना था 1 वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 माना था और जब सवाल को हमने सॉल्व किया तो HCF 2 आया। जब 2 आया तो हम कहेंगे कि सर आपने जो पहले वाला बात माने थे HCF 1 वो नहीं होगा, आपका आंसर गलत है। हमने कहा ऐसा बात है कि हमने, तो हाँ, अगर एक HCF 1 नहीं होगा मतलब ये बात भी नहीं होगा, मतलब इसलिए √2 भी P/Q के बराबर नहीं होगा। अगर इनका HCF 1 के बराबर होता तो फिक्स है P/Q √2 के बराबर होता। जब √2 P/Q के बराबर नहीं है और इसका HCF 1 के बराबर नहीं है तो बोल सकते हैं अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको प्रूफ करना होगा। हमेशा पहले आपको जो दिया होता है परिमेय, पहले उसको परिमेय मानो, परिमेय मान के सॉल्व करो, P/Q के बराबर करो, HCF हमेशा 1 हो, दोनों तरफ वर्ग करो, फिर कुछ ऐसा समीकरण बनेगा। यहां पर देखो, इस बात को लिखो यहाँ पर
कि p स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसका मतलब p भी 2 से कटेगा। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में यानी p की जगह पर कुछ और ले लो। तो हमने क्या माना, p बराबर 2m रखने पर, तो 2m रखने के बाद हमने देखा कि कुछ समीकरण को ऐसा मिला 2, तो हमने यहां पर भी देखा कि q स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2q भी 2 से कटेगा। हमने 1 और 2 को तुलना जब हमने पाया कि समीकरण 1 और 2 दोनों में p और q दोनों 2 से कट रहे हैं, इसका मतलब इनका एचसीएफ 2 होगा। लेकिन जो हमने एचसीएफ 1 माना था वो नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा मतलब √2p/q के बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या प्रूव कर देंगे। कि पार्षद सर का हमने जो उन्होंने बात को विकट निकाल के बोला था, हमने उनको मैथमेटिकल तरीके से बोल दिया। आई होप यहाँ पर आज का जो इंट्रोडक्शन था समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो पार्ट 1 है वो इंट्रोडक्शन का है, जो पार्ट 2 होगा वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फुल्ली सॉल्यूशन का वीडियो होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो पार्ट 2 आएगा एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन वो आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।